तो देखिए कुछ लोगों के मन में इसी मेरे साथ बात है दान पात्रों को लेके। जो सामने जो दान पात्र लग रहा है ये आश्रम के ही लिए लगा हुआ है। किसी की श्रद्धा को दान करने के लिए दान पात्र में भी आप डाल सकते हैं। ये जयसवाल परिवार द्वारा नहीं लगाया गया है, ये आश्रम द्वारा ये दान पात्र लगाया गया है। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णनामासंहाराम रसानाम छंदसामति मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ति समीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य एकाय च जगद्विताय कृष्णाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भावं पाणो मासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे
श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे। श्री सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम, सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम। आप सभी भक्तवृंद, माताएं, बहनें, आप सभी को साधुवाद और आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पंचम सोपान है। और आज जैसा कि सामने सभी तैयारी देख रहे हैं, भगवान की बड़ी सुंदर सी छवि आज तो यहाँ पर तैयार की गई है गोवर्धन नाथ जी महाराज की, क्योंकि आज कथा में श्री गिरिराज धरण का आगमन होना है। आज गोवर्धन नाथ की पूजन सभी को करनी है। कल भगवान के जन्मोत्सव का सभी ने आनंद लिया था। भगवान जैसे ही मथुरा से गोकुल में आए, नंद बाबा और यशोदा मैया के समीप गोकुल में हर्ष उल्लास का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा आनंद वहां बरस रहा है। रात का, दिन रात का वहां पर पता नहीं चल रहा है। ऐसे डूबे हैं, कब दिन कब रात कुछ पता नहीं। भगवान के जन्म में एक स्थिति होती है, चाहे वो राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो। जब राम अवतार हुआ तो तब भी क्या कहा गया कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि होय। कि जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो उस समय पर 1 महीने का दिन हुआ। अब बताओ, 1 महीने का दिन, क्या 1 महीने तक अयोध्या वाले सोए नहीं? कैसे 1 महीने तक जागते रहे होंगे? 1 महीने का दिन, क्या 1 महीने का दिन हुआ? तो कोई संत ने कहा देखो, रामचंद्र जी का 3 लोक के स्वामी का जन्म हो रहा है तो 1 महीने का दिन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कारण क्या था कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब जन्मे तो अयोध्या में ऐसा आनंद रूपी रस बरस रहा था कि अयोध्या वालों को पता ही नहीं चल रहा था कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। 1 महीने तक निरंतर उत्सव चलता रहा, तो दिन रात तो हो रहे थे, लेकिन अयोध्या वालों को पता ही नहीं चल रहा था कैसे दिन रात गुजरते जा रहे हैं। जैसे आज जायसवाल परिवार की ये स्थिति चल रही है, ऐसा टाइम भाग रहा है, उनके पास समय में से बोलो कोई बैठे तो गड़िया में टाइम ही नहीं है। इतनी सारी जिम्मेदारी ये होता है जब भगवान का आगमन हमारे जीवन में होता है तो समय कैसे बीतने लग जाता है हमको पता नहीं चलता है। आज भगवान का जैसे जन्म हुआ ऐसा आनंद चल रहा था ब्रज के अंदर। सभी देवतागण भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं में भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन सब देवों में और शंकर जी में बड़ा फर्क। कैसा कि जो बाकी के देवतागण थे ना, वो तो आसमान से ऊपर से दर्शन करके और वापिस चले गए सुमन वृष्टि करके। लेकिन शंकर जी नहीं माने, शंकर जी धरती पर गए। क्यों?
कि जब मेरे प्रभु धरती पर आए हैं तो मुझे भी धरती पर जाना पड़ेगा, चाहे वो कृष्ण अवतार हो या राम अवतार हो। गए और देखो फिर एक तो शंकर जी स्वभाव से भोले पर फिर भी अपना दिमाग लगाए। देखो चतुर लोग दिमाग लगाए तो चल जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी होशियारी रहती है। नारायण बड़े चतुर है, वो चतुराई करे अपना दिमाग लगाए चल जाता है, वो रूप बदल बदल के गए लोगों को पता नहीं चलेगा। अब बेचारे शंकर जी भोले भाले, उनसे ज्यादा होता नहीं, पर उनने भी कोशिश की कि जैसे भगवान रूप बदल के गए हैं वैसे मुझे भी रूप बदल के जाना चाहिए, नहीं तो उनका भेद खुल जाए। अब रूप बदल के जैसे जाने लगे, उनका जरा भेद टिकता नहीं है। रूप भी ऐसे ही बनाते हैं ना, क्योंकि जब राम अवतार हुआ था तो तब भी गए थे। ये कथा सुना रहे पार्वती जी को शंकर जी। देवी जी जब भगवान का जन्म हुआ तो सब देवता लोग दर्शन करने गए, तो कि स्वामी सब देवता गए तो क्या आप भी गए थे? तो शंकर जी ने कहा और देवी जी वैसे तो ये राज की बात है, किसी और को मालूम नहीं है, लेकिन आप मेरी प्राण प्रिया हो, इसीलिए मैं आपको ये गुप्त बात भी बताई देता हूँ। और पार्वती जी को शंकर जी बता रहे हैं कि हम भी दर्शन करने गए थे राम जी के। अच्छा, तो अकेले गए थे क्या स्वामी? अरे नहीं नहीं, चेला साथ गया था। चेला कौन सा चेला? कि काग भुसुंडी संग हम दो। कौन गए चेले के रूप में? काग भुसुंडी जी महाराज। और राम चरित्र की ये चर्चा, क्योंकि विशेषकर हम अयोध्या वासियों के बीच बैठे हैं, इसीलिए खास रामचरित्र की चर्चा। शंकर जी कह रहे हैं कि काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुज रूप धर लिया और गए कहाँ पर? अवधपुरी में, और वहां जाकर दर्शन किए। तो पार्वती जी ने पूछा, अच्छा आप दोनों गए और आपको ऐसे दर्शन हो गए? शंकर जी ने कहा, कैसी बात कर रही हो? तीनों लोगों के स्वामी अखंड ब्रह्मांड के नायक का जन्म हुआ था, और भी कोई किसी ऐसे छोटे मोटे घर में थोड़ी हो गए जो मुंह उठाए घुस जाओ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनकी आज्ञा के बिना उनके महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे महाराज दशरथ के महल में जाना कोई सहज बात है? स्वामी फिर आप कैसे पहुंचे? क्योंकि वो तो हमने तरकीब लगा ली। तरकीब कैसी? पहले तो बहुत मेहनत लगी पार्वती। हम कागभूषण को लेके पहुंचे और दशरथ जी के आंगन में अपनी सब सामान जमाया और हम बन गए मदारी, और कागभूषण को बोला चलो अपना खेल चालू करते। तो डमरू बजाया कि डमरू की आवाज सुन के माता कौशल्या अपने झरोके में झांकने जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि नारी का स्वभाव होता है गली में कोई भी नया शोर मचे सबसे पहले देखने यही जाती है क्या हो रहा है। तो जैसे ही शोर मचेगा ना तो कौशल्या माता झरोके में झांकने जरूर आएगी और देखेगी ना खेल, तो वो अपने लल्ला को जरूर लेके आएगी। होता है ना कोई नई चीज अच्छी देख लेना तो माँ अपने बच्चे को लेके आती है दिखाने। और हमारे बीच में वृंदावन वाले गुरुजी आदरणीय आचार्य श्री पद्मराज जी महाराज की माता जी
और गुरुदेव जी की धर्म पत्नी गुरु माता भी यहाँ पर पधारी है। आप मंच पर पधारे, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। गुरु जी वही बाहर कार्यक्रम में गए हैं, आपके पूज्य माता जी। और देखो आज शंकर जी जैसे पहुंचे, डमरू बजाया तो कौशल्या माता झरोके में ही, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा ये तो अकेले दर्शन करके निकल जाए, मैं कैसे दर्शन करूं, तो रोने लग गए। कौशल्या माता ने कहा लल्ला की नींद खराब हो, कौन है ये जो शोर मचा रहा, जरा बाहर हटाओ। सारी दुकान शंकर जी की बिगाड़ दी। अब दर्शन तो करने थे, तो महाराज शंकर जी ने कहा ऐसी कोई तरकीब भिड़ाई जाए जिससे दशरथ जी के महल में सम्मान के साथ हमको बुलाया जाए, तो क्या करें। मीठी मीठी तालियों से अभिवादन करें पूज्य गुरुदेव आचार्य पद्मराज जी महाराज की माता श्री और उनकी धर्मपत्नी जी पधारी है। क्या करें, तो कि थोड़ी प्रसिद्धि हासिल करें, गांव में थोड़ी अवध में चर्चा हो जाए तो काम बन जाएगा। तो क्या करें, शंकर भगवान बन गए ज्योतिष। काकभुचुंड जी को कहा कि तुम तनिक प्रचार प्रसार करो, और प्रचार प्रसार किसमें, किसको बुलाया सबसे पहले उन्होंने, मातृ शक्ति को। क्यों, क्योंकि जितनी जल्दी प्रचार ये करती हैं, इनके आगे तो रेडियो टेलीविजन सब सुविधाएं फेल है। सबसे ज्यादा जल्दी प्रचार प्रसार कोई करती है तो वो महिलाएं हैं। खाली एक मंत्र कहना पड़ता है, कौन सा, कि देख वैसे तो ये बात किसी से कहने की नहीं है, मगर तू मेरी खास है इसलिए मैं तुझे बता दे रही हूँ। इतने में तो महाराज अगली सुबह वो बात गली में छोटे से बच्चे से पूछ लो आप, ऐसी जल्दी बात फैलाती है महिलाओं को। भाई तुम बड़े विद्वान ज्योतिष हैं, अच्छा भविष्य देखते हैं, जल्दी जल्दी हाथ भी यही आगे करती, किसी को कुछ पूछना ना सबसे पहले पूछने महिलाएं आती हैं। तो सब एक 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 करके आने लगी, शंकर जी भविष्य बता रहे। अब आप देखो, और भविष्य बताए तो इतना जोरदार। अब सोचो ना, कोई छोटा मोटा व्यक्ति भविष्य नहीं बता रहा, 3 लोग के स्वामी अविनाशी भगवान शंकर। अरे किसी के हाथ में गलत रेखाएं भी थी ना, तो शंकर जी ने उस अमंगल को भी मंगल में बदल डाला है, क्योंकि उनके अलावा ये सामर्थ्य और किसी के अंदर नहीं है। मंगल हो, अमंगल हारी श्री रामचंद्र जी के उपासक शंकर जी, तो सब कहने लगे। अब उसी बीच में महल में दासी जा रही थी एक बच्चे को लेके। काकभूषण जी ने कहा इसके बच्चे का भविष्य बताएं तो महल में जल्दी प्रवेश मिलेगा। तो क्या देख क्या रहे हो काकभूषण जी, बुलाओ। दासी को बुलाया, उसके बच्चे का जोरदार भविष्य बताया। खुश हो, तो महल में और कोई बच्चा है? हाँ हाँ, हमारे महाराज दशरथ के यहाँ भी 4 पुत्र जन्मे हैं, चलिए चल के उनका भविष्य तनिक बताए। कौशल्या माता को सब बात बताई। शंकर जी अंदर पहुंचे और जैसे रामचंद्र जी को देखा है, शंकर जी का तो रोम रोम पुलकित हो उठा, गदगद हो गए। आज हरि और हर का मिलन हो गया है। दोनों ने एक दूसरे के दर्शन की और आनंदित हो रहे। शंकर जी ने कहा देवी जी, सुना आपने, इतनी मेहनत लगी तब कहीं जाकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। तो पार्वती जी एकदम से हंसने लग गई। तो शंकर जी ने कहा अरे मैंने एक इतना संघर्ष करके दर्शन की, अपनी संघर्ष की गाथा आपको सुनाई और आप हंस रही हो। तो पार्वती जी बोली भगवान हंसू नहीं तो क्या करूं। क्यों? अरे अगर मैं नहीं होती ना तो आपको दर्शन होते ही नहीं। भले आप कितना ही संघर्ष करते रहते, मेरे बिना दर्शन होते।
तो शंकर जी ने कहा कैसी बात कर रही हो, सारी मेहनत तो मैंने की, आप तो पूरी घटना में कहीं से कहां तक थी नहीं, आप कहां से बीच में आ गई। तो पार्वती जी ने कहा भगवान वो दासी याद है जो आपको महल में लेके गई थी। तो कि हाँ वो दासी मैं ही थी, मुझे लगा इनसे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना महाराज शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। जब दोनों मिलकर के प्रयास करेंगे तब श्री रामचंद्र जी के दर्शन तो होने ही हैं। आप लोगों से बार बार क्यों कहते कि दोनों मिलकर भजन करो, तो परमात्मा का मिलन बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये भक्ति का प्रताप बताया है। भगवान का झेल लेता है, वो कहाँ रहता है, कैसा है, किसको मालूम। संसार में पता तेरा कहीं पाया नहीं, हम क्या करें। पता तेरा कहीं पाया नहीं, अब क्या करूं। भगवान शंकर जी जैसे श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए वैसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ब्रिज में यशोदा मैया के सामने जाकर खड़े हैं और मैया से दर्शन की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान का ऐसा अद्भुत रूप देख करके माता यशोदा दर्शन कराने से मना कर रही है कि भगवान ऐसा स्वरूप देखकर मेरा छोटा सा लाल डर जाएगा, मैं दर्शन कैसे करा दूं। तब भगवान कन्हैया एकदम से जोर जोर से रोने लग जाते हैं। गोपियों ने आकर कहा मैया आपका लल्ला अंदर रो रहा है। मैया पहुंची, जाकर देखा वो इतनी बुरी तरह से लाल आज रो रहा है, क्या हुआ। अरे लगता है इसको तो किसी की नजर लग गई। क्यों, माताओं बहनों की एक बड़ी विशेषता रहती है, बच्चे को कुछ भी हो सबसे पहले एक ही चीज मन में आती है कि इसको तो किसी की नजर, और नजर उतारने के भी न जाने अलग अलग तोड़ के ढूंढ ढूंढ के लाती है। पता नहीं कोई कैसे वो लून राई वारते हैं, और मेरे को एक ही याद, इसके अलावा नहीं याद। पर ये तो अलग अलग पता नहीं क्या क्या उपाय लाते ना नजर उतारने के लिए। क्या क्या करते, नमक मिर्ची, और क्या करते, क्या झाड़ू, क्या बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, यूं कहना चाह रहे हैं कि लून राई तो छोटे पे ने, झाड़ू बड़े पे। हाँ भाई, कि अगर बच्चे को नजर लग गई तो लून राई वार देने, बच्चे के पापा को नजर लग गई तो अलग अलग उपाय लेके आते रहती। आज यशोदा पे जैसे लल्ला को नजर लगी तो वो घबरा रही, न जाने क्या हुआ, और ये कह रही है होई के कुण की नजरा लागी रे, आज हमारा कानूड़ा ने कही हुई जो के कुण की, एक कुण की नजरा लागी रे, आज हमारा कानूड़ा ने कही हुई जो।
ओ कानूड़ा दिलेर में तो बाजारा में गई थी। कैसे कैसे विचार आ रहे। कानूड़ा दिलेर में तो बाजारा में गई थी। ओ बट सेठ जीरी, बट सेठ जीरी, बट सेठ जीरी नजरा लागी रे। आज मारा कानूड़ा निकली हुई तो कोण की नजरा लागी रे। आज मारा कानूड़ा निकली हुई तो। ऐसे बैठे बैठे भजन का आनंद आने वाला भी देखो। राधे राधे। श्री राधे। ओ कानूड़ा दिलेर में तो मंदिरा में गई थी। कानूड़ा दिलेर में तो मंदिरा में गई थी। और वही मंदिर में वो बट पुजारी री, बट पुजारी री, बट पुजारी री नजरा लागी रे। आज मारा कानूड़ा निकली हुई तो। एक खून की नजरा लागी रे। आज मारा कानूड़ा निकली हुई तो। और देखो जायसवाल परिवार खाली रोज रोज बोलना फिर जपना नहीं। देखो अब 5 दिन हो गए, अभी तक तो सबको प्रैक्टिस हो जाने की कैसे भजन आए। और अपने को हाँ तो बिल्कुल इतनी देर मत करो, जरा मिल करके बोलो सावरिया सेठ की जय हो। और जोरदार तालियों के साथ राधे राधे। श्री राधे।
जय जय श्री राधे। आज जैसे ही रोने लगे भगवान, तो गोपी ने कहा जो बाहर खड़े हैं बाबा उनके पास ले चलो तो शायद कुछ हो जाए। लाइए कंबल में लपेटे कि भगवान कैसे दिखे ना। बोली दर्शन करो पर खाली चरण के दर्शन करो। तब शंकर भगवान कह रहे इतनी देर से तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, कितना मनाया शंकर भगवान ने, बिल्कुल यशोदा मैया मान रहे थे। हाथ जोड़े शंकर भगवान बार बार प्रार्थना करके एक ही चीज कह रहे थे कि सुनहरी यशोदा माई दिखला दे तेरो कन्हाई, कि दिल मेरा मान जाएगा, कि मन मेरा मान जाएगा, कि दिल मेरा मान जाएगा, कि मन मेरा मान जाएगा। करा दो तो यशोदा मैया कहती है कि भिक्षा कर मांगे तो भिक्षा हो दे, मोतियों से तेरी झोली भर दे, मोतियों से तेरी झोली भर दे। जो चाहे तुझे दिलवाऊं, जो चाहे तुझे लेकिन ऐसा रूप देख करके अपने लाल का दर्शन तो मैं कभी भी कराने वाली नहीं हूँ। तब भी दर्शन क्यों नहीं कराने मैया, तो यशोदा मैया कहती है कि लाल मेरा डर जाएगा, कन्हैया मेरा डर जाएगा, ओ लाल मेरा डर जाएगा, कन्हैया मेरा डर जाएगा। कि धन और दौलत मुझे नहीं चाहिए, धन और दौलत मुझे नहीं चाहिए, लाला का दर्श मुझे बस चाहिए, लाला का दर्श मुझे बस चाहिए, मुझे लाला का दर्श करा दे, मुझे लाला का दर्श करा दे, इन अखियों की प्यास बुझा दे, कि दिल मेरा मान जाएगा, कि मन मेरा मान जाएगा, कि दिल मेरा मान जाएगा।
देखिए हमारे बीच में भागवत प्रवक्ता, राम कथा वाचक, महाशिव पुराण करने वाले इंदौर शहर से ही परम पूज्य श्री 108 श्री राम जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। दो चीज बड़ी दुर्लभ बताइए कलयुग में। संत दर्श और हरि कथा जग में दुर्लभ होई। तो देखिए रोज संतों का आगमन भी हो रहा है। आज परम पूज्य गुरुदेव श्री राम जी महाराज जी पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव से निवेदन के दो शब्द आप अपने आशीर्वचन जरूर यहाँ पर दें। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री, जय 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 श्री राधे। बड़ा आनंदित है माँ अयोध्या की पावन नगरी इंदौर में मध्य प्रदेश की एक ऐसी बेटी जिसने पूरे मध्य प्रदेश का ही नाम किया है। रिश्ते में तो वास्तव में हमारी बहन ही है, परंतु वास्तव में हृदय में है। और भगवती माँ राधा रानी की लाडली है, ठाकुर जी की परम उपासक है। और देवी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि सूरज को दीपक दिखाना बेकार होता है। दिन में अगर सूरज निकले और उसे दीपक दिखाए तो मतलब क्या होगा। और दीदी इतनी सरल हृदय है, जितनी वंदना की जाए बड़ी सुंदर भजन प्रस्तुत करती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हम तो माहिलिया की रहने वाले हैं, प्रतिदिन सुनाते रहते। कितने भक्त हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें सुना भी होगा, देखा भी होगा बचपन से। और माँ भगवती की आसी अनुकंपा राधा रानी के चरणों में हमारा जो देशवाल परिवार लगा है। एक बार हमारे आयोजक के लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने दीदी को बुलाया। कई दिनों से चल रहा था भाव कि दीदी की एक ऐसी कथा हो जिसमें वापस सुनाए, क्योंकि वार्ड क्रमांक 12 में दीदी ने ऐसा आनंद और ऐसा जादू भी कह रहा था कि सबको ऐसा लग रहा था कि दीदी कब आए कब। और बड़े गणपति जहाँ आपने नाम सुना हो, है ना, तो हंसदास मठ पे दीदी की एक भव्य कथा होगी, तो सब लोग वहां पधारे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए पुनः में ज्यादा तो एक बार थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, बस 2 लाइन का। बोलो सांवरिया सेठ की जय जय श्री साधु जी, साधु जी सीताराम बोलना तो पड़ेगा। अगर आपको हिंदुस्तान क्या भारत में तो रहना ही पड़ेगा, तो एक बार एक रहोगे तो
सेफ रहो और बटोगे तो, है ना। दीदी ने इतनी ऊपर यहाँ पर कथा रखी हमारे आयोजक ने, ऐसा लग रहा था कि और कितनी ऊपर जाएंगे, हो सकता है स्वर्ग ही जाए। तो आइए छोटा सा एक भजन है, में ज्यादा आता तो नहीं है लेकिन दीदी के सामने गा रहा हूँ। और एक बार हमारे छोटे से नन्हे कलाकार के लिए भी जो तबला बजा रहा है, एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल देखते हैं, खेलते हैं भैया, उस उम्र में आप क्या समझ रहे हो? तो ये जादू नहीं इस हृदय का। तो आइए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाँव सोगा, वन से वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सोना। कौन कौन बुलाना चाहता है राधा रानी को? देखो आज गिरिराज जी विराजमान हैं, 56 भोग लगे हैं। हो सका ठाकुर जी ने मुझे 56 भोग के लिए बुलाया, क्योंकि मैं देखो भोजन का बड़ा दीवाना हूँ और ब्राह्मण होते ही भोजन के लिए, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की हर कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, सवरिया आज खाने आनों में कीर्तन की है। खड़े हो गए आनंद के साथ। और कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, सवरिया आज खाने आनों में कीर्तन की है रात, वो कीर्तन की है रात, वो बाबा आज खाने आनों में आने वालों निवास है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज खाने आयो है। कीर्तन की है रात, वो कान्हा रे, वो कान्हा रे, वो कान्हा रे, वो माता रे, लीला है, हरि बोल। सावरे आजा रे। और क्या है? दीदी ने देखो सबको रंग ऐसा लगा दिया, ये आपकी कृपा नहीं हो सकती, ये तो दीदी की वास्तविक कृपा है। वरना कई ऐसे वक्ता हुए जो बिल्कुल सुना देते हैं, लेकिन दीदी इतनी मीठे मीठे भजन गा रही थी, ऐसा लग रहा था मैं कब पहुंच जाऊं। और उन्होंने ऐसा जगाया, और क्या मेरी राजन लागी बाबा में गाना के नाम के, अच्छा ये बताओ किस किस को मेहंदी लगी? आयोजक में से माता बहन है कि नहीं? जो आयोजक है वो माता बहन आज नहीं लगी है तो मौका फिर भी है। अभी रुक्मणी विवाह बाकी है मेरी माताओं, तो आज ही लगा देना। वो मेरी राजन लागी राधा में कान्हा के नाम तेरे, विदाई लागी मेरे दादा के नाम से। आए सुपर घड़ी आई मारे कागल नाच रे, ओ बाजे बाजे रे, ओ बाजे बाजे रे, सनारे तो लगा रे नाम
मस्तियाँ तेरे श्री श्याम के दरबार। तेरे श्री श्याम के दरबार। और क्या बाबा किस किस को कृपा करते हैं ये मेरी माँ जानती है। ओ सावरिया सेठ दे दे मारा मालिक दे दे। ओ मारा मालिक दे दे। ओ भागो भागो रे भंडार, भागो भागो रे भंडार। तो अय्या आँख ना दिखाओ हमें पाप लागे। अय्या आँख ना दिखाओ मन पाप लागे। वो थारे सेठ जी को हर पेट ढीलो सेठ मारो पाप लागे। और क्या अरे छोटो तो कानियों मेरो बांसुरी बजाए। छोटो कन्हैया मेरो बांसुरी बजाए। और छोटो तो कानियों मारो बांसुरी बजाए। छोटो कन्हैया मेरो बांसुरी बजाए। पकड़े राधा जी की मैया देखो वो मर्दाने, देखो वो मर्दाने, वो कर श्याम की दीवानी। राधा दीवाने, वो कर श्याम की दीवानी। हरि और देखिए मोहन की रंग में आजकल का समय ऐसा है मेरी माताओं, हंसने का तो जमाना ही नहीं है। कि इनको हंसे हंसे भी 6-6 महीने हो गए। जब मायके जाती है, जब बेचारी हंसती है या कहीं कहीं कब कथा अच्छी हो जाए तो हंस देती है, वरना बेचारी ऐसी घूमती है सुमड़ी। ज्यादा हंसो तो भी पागल। अच्छा इसमें पति भी नहीं हंसता है। पति को इंग्लिश में बोलती भी क्या होगी? इंग्लिश में पति को क्या कहती हो? हंसने पे बैंड तो उसको भी लग गया जब उसमें बैंड बाजे बजाती। गलत नहीं कह रहा हूं। अब हंसना और हंसाना ये भी एक कला है। चेहरे पे ग्लो ऐसे नहीं आता मेकअप करने से। ये आपके जो चेहरे पे जो ग्लो है, जो मेकअप का नहीं है, ये भगवान राम नाम का रस है। उस राधा रानी के कीर्तन का रस है। तो बोलो राधे राधे। घूंघटियो घूंघटियो ओ घूंघटियो आड़े आ गयो जी। घूंघटियो आड़े आ गयो जी। अरे देखना रे पाई बाबा शाह। घूंघटियो आड़े आ गयो जी। अरे देखना रे
अच्छा लगा। अब जो नाच रही हो तो है ही पागल। ऐसा तो घर वाले भी क्या बोलता है। अच्छा, जो ज्यादा पूजन पाठ करती है, जो भगवान के भजन में नाचती है, उसको लग क्या जाता है ट्रेड मार के, क्या लगता है भैया? पति भी क्या बोलता, कौन आ गई है घर में? और याद रखना, मीराबाई को दुनिया ने क्या कहा था? और जिस दिन उनके गुरु ने कहा जिस दिन तुझे पागल कह दे समझ लेना भक्ति प्रारंभ है। तो मेरे घर वाले भी मुझे पागल ही बोलते हैं। यहाँ से जाने के बाद तो कई लोग यही सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया ये पागल। समझ में आ गई? तो हम तो पागल ही अच्छे हैं, कम से कम भजन तो करते हैं, नाचते भी और दूसरे को खुद भी हंसते रहते और दूसरे को भी। तो प्रेम से बोलो राधे हर हर महादेव। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ, दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ राधा रानी के चरणों में। और एक बार जोरदार तालियां एक बार और हमारे आयोजक के लिए जिन्होंने दीदी का यहाँ पर सुंदर आगमन करवाया। जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। वास्तव में जैसा अभी आप मेरे बारे में कह रहे थे कि सरल स्वभाव, ऐसे आपका भी सच में बहुत सरल स्वभाव है और इतने गुणी, इतने विद्वान हैं आप। आपके बारे में, आपने मेरे बारे में तो बोल भी दिया, मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूँ कि आपके बारे में क्या क्या शब्द प्रयोग करूँ। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पधारे। आपके भी श्री चरणों में प्रणाम है और अपना आशीष हमेशा आप ऐसे ही बनाए रखें मेरे ऊपर। भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। भगवान का कैसा प्रेम, कैसी करुणा सबके ऊपर बरस रही है। आज गोवर्धन पूजन भी है, समय का बहुत ज्यादा अभाव भी है, कई सारी लीलाओं के दर्शन करना है। इधर शंकर जी दर्शन करके गए भगवान के और पूतना को कंस ने भेजा है क्योंकि भगवान को मारने के लिए भगवान ने उस पूतना का वध किया। इसके पश्चात शक्तासुर, तृणावत, कई सारे दैत्य एक एक करके भगवान ने सबको परम धाम भेजा। भगवान का नामकरण होता है। बोल दो ना। राम जी महाराज कुछ गुरुदेव पधारे आप। गुरुजी अगर नीचे नहीं गए हो तो 2 मिनट और यहीं आ जाते। गए क्या? अगर आवाज पहुंच रही हो तो 2 मिनट ऊपर आ जाएंगे। अगर देखो, सभी एक करके उद्धार कर रहे भगवान। धीरे धीरे बड़े हुए। नामकरण भगवान का गर्गाचार्य जी के द्वारा होता है। रोहिणी जी के पुत्र श्री बलराम जी महाराज, यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान का नामकरण होता है और धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे और फिर भगवान आरंभ करते हैं अपनी लीलाओं को। माखन लीला भगवान ने आरंभ की सखाओं के साथ में, क्योंकि उनके घर में तो खूब दूध दही माखन था, लेकिन क्योंकि कई संतों ने कहा महाराज कि 9 लाख गाय नंद बाबा की इतनी सारी गैया थी, खूब दूध दही माखन होता था, लेकिन जो उनके साथ रहने वाले सखा मित्र थे उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और जो थोड़ा बहुत माखन होता भी था तो वो कर के रूप में कंस के यहाँ चला जाता था। क्या करें? तो भगवान सबके लिए माखन की चोरी आरंभ कर देते हैं। आज यहाँ चुराया, कल वहाँ चुराया। गोपियां आपस में बात करती थी, कौन चोरी कर रहा है? किसी ने कहा कि आजकल तो ब्रिज में जितने उल्टे काम होते सब करने वाला वो यशोदा का छोरा ही है, वो ही करता है सारा कुछ महाराज। लेकिन भगवान किसी की पकड़ में नहीं आते। गोपियां इतना प्रयास करती लेकिन किसी की पकड़ में आते नहीं थे, क्योंकि भगवान आदरणीय श्री भगवती प्रसाद जी जय सवाल, राजन जी जय सवाल, छुट्टू भैया, आदरणीय मांगीलाल जी जय सवाल, राजेंद्र जी जय सवाल और रामचंद्र जी जय सवाल और मन्ने जी जय सवाल
स्वागत कर रहे हैं पूज्य दीदी का। पापा 2 मिनट जो आयोजक परिवार है उनके द्वारा भी सम्मान उनका कर दिया जाए, क्योंकि अपना सौभाग्य हमारे यहाँ कोई संत पूज्य नहीं कोई पधारे। आप जल्दी जल्दी एकदम वहां निकल रहे हैं। हम भी क्षमा चाहते हैं इस भूल के लिए। आपके परिवार की ओर से कोई एक जन आदरणीय भागीनाथ जी जायसवाल और सुरेश जी जायसवाल स्वागत कर रहे हैं, और रामचंद्र जी जायसवाल, हमारे रवि जी जायसवाल स्वागत करेंगे राम जी महाराज का तिलक करके, क्योंकि ऐसा नियम है कि ब्राह्मण संत जब हमने घर पधारे, हम भी जल्दबाजी में भजन में आपने ऐसे भजन गाया कि हम भी सुख हो बैठे ध्यान दे रहा है कि हम आपको बता सके। जोरदार ताली बजाते राम जी महाराज का स्वागत रवि जी जायसवाल और मन्ने जी जायसवाल, मनीष जी जायसवाल द्वारा हम मन्ने भैया स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी मन्ने भैया बोलने लग गया हूं, मनीष जी सब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और देखिए भगवान की ये असीम कृपा है। आज माखन लीला जैसे ही आरंभ की और गोपियां आपस में चर्चा करती रहती हैं, पकड़ने का प्रयास करती हैं, पकड़ में नहीं आती। यशोदा मैया से जाकर शिकायत करे तो वह मानती नहीं थी। एक दिन गोपियां गुस्से में गई, शिकायत कर दी मैया से। अब जैसे ही ये बात भगवान को पता चली कि गोपियों ने शिकायत की है, तो अब तक तो माखन चुराते थे, लेकिन अब गोपियों की माखन की मटकी फोड़ दी। नहा रही एकदम दही में पहुंची यशोदा मैया के पास। गोपियां देख तो सही यशोदा, अब तक तो खाली माखन चुराता था, अब हमारी मटकी भी फोड़ दी। मैया ने कहा इतना ही बड़ा चोर है तू, रंगे हाथों पकड़ के लाओ तब मानू। एक गोपी जिसका नाम था प्रभावती, भगवान को पकड़ने के लिए उसने क्या किया, अपने घर में माखन की मटकी बांधी। पहले ऐसी फ्रिज वगैरह तो होती नहीं थी जो फ्रिज में चीज रख दो। पहले क्या करती थी, अपने दूध दही को सुरक्षित करने के लिए छीके पे बांध देती थी माताएं बहन ऊपर, जहां पर बिल्ली वगैरह नहीं पहुंच पाए। बिल्ली कुत्ते ऐसे मुंह नहीं लगा पाए तो उसको कहां रख देती थी, ऊपर। तो जैसे वहां माखन की मटकी बांधी, उस मटकी से खिड़की तक एक रस्सी बांध दी प्रभावती, और उस रस्सी में लटका दी घंटी, कि जैसे ही भगवान ये माखन चुराने आएंगे और ये घंटी बजेगी तो मैं कन्हैया को योग से अगले दिन भगवान उसके घर माखन चुराने पहुंचे। देखा अच्छा मुझे पकड़ने के लिए घंटी बांधी है, तो भगवान पहुंचे उस घंटी के पास और जाके बोले कि सुन रही घंटी, तो है मेरी सौगंध है बजियो मत। अब घंटी बोली ठीक है भगवान नहीं बजू। अब उनकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा, उनके खिलाफ कोई जा सकता है। ऊपर चढ़ गए, मटकी पकड़ ली, वो घंटी हिल रही है मगर बजे। माखन निकाल लिया, वो हिल रही है मगर बजे नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान माखन खाने लगे तो वो घंटी जोर जोर से बजने लग गई। अब जो घंटी बजी
सब भगदड़ मच गई, सब यहाँ वहां भागे और दौड़ी प्रभावती तो दौड़ के भगवान ही पकड़ में। भगवान गुस्से में उस घंटी की तरफ देख रहे, क्यों री, मैंने तुम्हें सौगंध दी थी कि बजियो मत, तो तू क्यों बजी, मेरा डर नहीं है तुझे। घंटी ने कहा, प्रभु ऐसे किसकी हिम्मत संसार में कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध चला जाए। आप देखो ना, जैसे आप ऊपर चढ़ भी गए, मैं हिल रही थी मगर नहीं बजी। आपने माखन निकाल भी लिया, मैं हिल रही थी मगर नहीं बजी। लेकिन भगवान आप जैसे माखन को खाने लगे तो मुझे बजना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजती तब तक भगवान भोग नहीं लगाते, और आप भोग लगा रहे थे इसलिए मुझे बजना। घंटी भोग के लिए बजती है। गरुड़ जी, नहीं तेरे बजने में मैं तो पकड़ा गया ना, अब क्या। प्रभावती से कह रहे, मेरा हाथ छोड़। प्रभावती छोड़े ही ना, खींच के लेके गई। जैसे पहुंची यशोदा मैया से जाकर बोल रही, देख देख यशोदा बाहर आ, तेरे लाल को पकड़ के लाई हूँ। जैसे यशोदा मैया बाहर आई तो हंसी, क्या हुआ? अरे देख तो ले किसको पकड़ के लाई है। जैसे ही पीछे पलट के देखा तो ये क्या, प्रभावती के हाथ में उसी के पति का हाथ। अरे आप कहां से आ गए? तो क्या तू ही तो खींचे खींचे ला रही। उनमें क्या बेचारा पति थोड़ा ऐसा था, प्रभावती थोड़ी यूं ही दबनों पड़े। और भगवान तो यशोदा मैया के पीछे से एकदम निकल के आए और मुस्कुरा रहे। प्रभावती चक्कर में पड़ रही। भगवान मन ही मन करे, प्रभावती ऐसे अभिमान के साथ मुझे पकड़ने की कोशिश ना कर। ऐसे मुझे पकड़ने जाएगी तो न जाने कितने जन्म बीत जाए, लेकिन भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है। संसार में केवल एक ही शक्ति है जो मुझे पकड़ सकती है, और वो शक्ति प्रेम शक्ति है। प्रेम के अलावा संसार में किसी में ताकत नहीं जो भगवान को वश में कर ले। ऐसी माखन लीला की, माटी लीला भगवान ने की, जब भगवान मिट्टी को खाते हैं और सारे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को अपने मुंह के अंदर करवाते हैं। इसके बाद भगवान का उखल से बांधा जाना, जब यशोदा मैया बहुत परेशान करते, भगवान तो उखल से बांध देती है। गोपियां ये दृश्य देखकर बड़ी दुखी होती हैं। यशोदा मैया कह रही, देख आज तेरी वजह से ये गोपियां ऐसी शिकायतें ले लेके आते, मैं ये सब नहीं करती, लेकिन कन्हैया तेरी ही हरकतों की वजह से आज तेरा ये हाल हुआ है, तो ऐसे कर्म तो करता ही क्यों है। अरे इस बिरज में कैसी जय जयकार होती थी, लेकिन कन्हैया तेरी वजह से आज गोकुल की गुजरियां लड़बा लागी रे। गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे। तुम्हारा सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे। सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे। घर को तो माखन घाटो गुजरारो लागे मीठो। घर को तो माखन घाटो गुजरारो लागे मीठो। चोरी की आदत कहिया पड़ती रे मन सांवरिया गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे। गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे भरत लाला। गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे। गोकुल की गुजरिया लड़बा लागी रे। आज मैया
टिकने वाले। उखल को खींच के लाए आंगन में 2 पेड़, यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र हैं। नारद श्राप के कारण वृक्ष बनकर खड़े थे। उखल को फंसाया, उखाड़ करके दोनों वृक्षों का, दोनों पुत्रों का उद्धार भगवान ने कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की और अनेक अनेक बाल लीलाएं भगवान कर रहे हैं। छोटे से कन्हैया कभी तो चंदा की जिद करने लग जाते हैं कि मैया मोहे चंदा ला दे। जो स्वयं चांद है वो भी चांद की जिद कर रहा है, बताओ। और उस चांद में और इस चांद में बहुत फर्क है। किसी ने उस चांद से कहा जो भगवान के दर्शन करके आए, और उसने कहा कि ए चांद तू हमसे ना शर्मा, हमने भी चांद देखा है। जो भक्त भगवान के दर्शन करके निकले, वो चांद से बोल उठा कि ए चांद तू हमसे ना शर्मा, हमने भी चांद देखा है। और तुझ में तो कई दाग होंगे, लेकिन हमने तो बेदाग देखा है। भगवान के मुखमंडल को देखने के बाद है ही इतने प्यारे, उनको देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाए। वो इतने सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर अगर संसार में कोई है तो भगवान। सारा संसार उनका दीवाना। लेकिन फिर कहते कि भगवान भी दीवाने हैं। अब भगवान किसके दीवाने? क्योंकि सारा संसार तो कन्हैया का दीवाना, लेकिन कन्हैया राधा रानी का दीवाना। अब आप सोचो, जब कृष्ण ही इतने सुंदर हैं तो श्री राधा रानी कितनी सुंदर होगी। जब कृष्ण को ही देखकर लोग सुध-बुध खो रहे हैं, तो जिसको देखकर कृष्ण अपनी सुध-बुध खो बैठे, वो राधा रानी कैसी होगी। मन को मोह ले ऐसी राधा रानी। एक झलक मिली खाली कन्हैया को राधा रानी के, और ऐसे दीवाने हुए, ऐसा हाल हो गया कि यशोदा मैया के पास कन्हैया दौड़े 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 पहुंच गए। और यशोदा मैया से भगवान कन्हैया कहते हैं, थोड़ी सी जगह कर, इतना सुंदर स्वरूप जैसे ही श्री राधा रानी का देखकर आते हैं, तो भगवान कहते कि ए मैया, आज तो से बड़ी जरूरी बात करनी है। तो कि जरूरी बात कैसी कन्हैया? तो भगवान बोले, मैया देख, अब मैं बड़ो हो गयो, समझदार हो गयो, तेरी गाय भी चरा दूं। तो क्या हाँ कन्हैया। तो मैया अब मेरो ब्याह करा दे। तो यशोदा मैया बोली, तेरा ब्याह? मजाक लगा मैया को भी। तो मैया बोली, कन्हैया देख, ब्याह तो करा दूं, पर ऐसी छोटी सी लाड़ी लाऊं कहां से? तो भगवान बोले, लाड़ी की चिंता तू ना कर मैया, लाड़ी तो मैंने ढूंढ ली। ढूंढ ली? हाँ, कौन है वो लाड़ी? तो भगवान कन्हैया कह रहे, मैया राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया
तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा तू तेरो प्यार राधिका गोरी से, सूरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की एक बार जोरदार तालियां बजा दे। सच में आज तो यशोदा मैया और कन्हैया ही आ गए थे अपने बीच में। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं। कभी किस चीज के लिए जिद, कभी किस चीज के लिए जिद करते हैं, और ऐसी ही बाल लीलाओं को करते करते समय आता है भक्तों का उद्धार का, गोवर्धन पूजन का समय आता है। ब्रज में वर्षा नहीं हुई है, सबने इंद्र के यज्ञ की तैयारी की, क्योंकि जब पानी नहीं बरसता तो इंद्रदेव का यज्ञ करते हैं जिससे कि वर्षा होती है। भगवान ने नंद बाबा से कहा कि अगर वर्षा करवानी है तो गोवर्धन की पूजन कर लो, पानी बरस जाएगा। सबने बात मानी, चले गोवर्धन की पूजन को। इंद्र को जैसे बात पता चली तो घनघोर वर्षा आरंभ करवा दी। सब लोग घबराए, कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा कि जिसकी पूजन करने जा रहे थे वही रक्षा करे। सारे के सारे आ गए गोवर्धन नाथ की शरण में और प्रार्थना करने लगे गोवर्धन नाथ जी महाराज से। आज सबकी रक्षा के लिए भगवान ने श्री गोवर्धन नाथ भगवान को अपनी छोटी सी उंगली के नाखून पर धारण कर लिया है। बोले गिरिराज धरण की। गोवर्धन नाथ भगवान को ऐसे धारण कर लिया है। सारे लोग उनकी शरण में हैं और आज हम सब भी उन्हीं गोवर्धन नाथ जी की शरण में यहाँ पर बैठे हैं। और गोवर्धन नाथ जी की ऐसी महिमा है कि इनके एक ही परिक्रमा करने से कोटिन पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। आप में से भी कई लोग गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने के लिए जाते होंगे, गए होंगे। कौन कौन गया अभी तक? गिरिराज जी आप में से? गिरिराज जी कौन गया वहां पे परिक्रमा करने? इधर से भी गए हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। जो गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं गए हैं उनको भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। जो गए हैं अच्छा, लेकिन जो नहीं गए उनके लिए आज गोवर्धन नाथ जी स्वयं हमारे बीच में आ गए हैं हम सबको दर्शन देने के लिए। वही गोवर्धन नाथ है जो वहां बैठे हैं। तो जो लोग गए जो नहीं गए सबको मिलकर गोवर्धन नाथ जी की पूजन करनी है और परिक्रमा। सबसे पहले मुख्य पिता और समस्त जैसा परिवार में जो भी जोड़े से ही कहें आप पूजन करें। ये सवाल परिवार द्वारा ये बड़ी सुंदर कथा आयोजित हुई और आज भगवान गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। सबसे पहले यजमान में रवि जी जयसवाल सपत्नीक और मनीष जी जयसवाल सपत्नीक यहाँ पर आकर के पूजन करेंगे जोड़े से। और जो आज के यजमान हैं वो और समस्त जयसवाल परिवार और जो कथक मेहमान बंधु और जो भी भक्तजन पधारे हैं सभी को भगवान गिरिराज जी का पूजन करना है, क्योंकि आज के पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। साथ ही जो दीदी के द्वारा जो उज्जैन में आश्रम चल रहा है, बटुक ब्राह्मणों की शिक्षा दीक्षा सभी की व्यवस्था चल रही है, उसी के लिए आदरणीय विजय जी जयसवाल की पुत्री श्रीमती श्रुति रितेश जयसवाल द्वारा दीदी के आश्रम के लिए आज 1101 रुपए की राशि दी गई। भगवान आपको सदैव आनंद में रखे। आप में से और किसी की श्रद्धा हो तो आप आश्रम के लिए अवश्य सहयोग करें, क्योंकि ये वो दान रहेगा जो आपको आगे निरंतर जिस
प्रकार वो बालक आगे बढ़कर के जितना धर्म का कार्य करेगा उस समय तक आपको ये पुण्य मिलता रहेगा। और श्री जी निकुंज गुरुकुल उज्जैन। आज और श्री गोवर्धन नाथ भगवान ब्रज की तो रज की भी इतनी महिमा है कि जो ब्रज की रज में लौट जाए उस ब्रज रज का आनंद महाराज स्वर्ग और वैकुंठ से भी बढ़कर बताया है। यहाँ पर भगवान के चरण कमल पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उस धूल में भगवान खेले हैं। उस ब्रज रज का आनंद श्री गोवर्धननाथ भगवान की महिमा का वर्णन किस किस प्रकार से करें। अपार सुख। मैंने आपको कथा में एक दिन पहले भी बताया था, शायद दूसरे तीसरे दिन की कथा में हमारी चर्चा हुई थी कि 5 चीजें यहाँ कल्याणकारी बताई है कलयुग के अंदर। गंगा, गीता, गाय, गोवर्धन और गुरु। देखिए एक बहुत बढ़िया कार्य आपके द्वारा हुआ है। आदरणीय रामचंद्र जी तुलसीराम जी जयसवाल, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आपके द्वारा 5001 रुपए आश्रम के लिए दे गए हैं। बोले सांवरिया सेठ की भगवान आपको खूब आनंद में रखे, ईश्वरी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और जैसा कि मैंने आश्रम के बारे में भी आप सबको बताया था, बहुत प्रसन्नता होती है आप सब इस प्रकार से बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। तो आश्रम भी कोई ये कह के नहीं आए कि दीदी का आश्रम है। आप जब भी वहां पधारे तो सबके मुख से एक बात निकलनी चाहिए कि उज्जैन में कि चलो अपने आश्रम में चल रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं कि अपने आश्रम में चल रहे हैं। वो वहाँ आप सबका भी पूर्णाधिकार है, आप सबका है, हम सबका है। बटुक ब्राह्मणों की शिक्षा की जो व्यवस्था चल रही है उसमें आप सभी जन भी भागीदारी बने। जैसा कि आपको रोज बता रहे हैं कि जितने वैदिक मंत्र उन बच्चों के मुख से निकलेंगे उन्हीं वैदिक मंत्रों का कहीं ना कहीं एक पुण्य भाग आपके हिस्से में भी प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। अलग से हमारे पास माला जाप ध्यान करने का जो समय नहीं रहता, उन्हीं माला जाप और ध्यान का फल उन बच्चों के माध्यम से आपको सदैव इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। कोई विशेष राशि का बंधन आश्रम में नहीं है कि आप इतनी ही राशि दें। जिसकी जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य हो, वहाँ 1 रुपए से लगाकर तो आप अनंत तक चले जाओ। आगे आप कितना ही दे दो, कोई एक राशि का नियम नहीं बना हुआ है। तो जिनकी जितनी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, अपनी अपनी ओर से अवश्य सहयोग करें और बढ़ चढ़कर इस पुनीत कार्य में भागीदार बने। 2 दिन का समय शेष है और कल विशेष इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो जिस प्रकार रोज आप बड़ी एक सुंदर तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे कल भगवान के विवाह की तैयारी आपको करनी है। पर विवाह में दोनों चीज होती है, तैयारी भी करनी है और तैयार भी होना है। शादी में कई सारी रस्में एक साथ रहती है ना। वैसे तो आप सब रोज ही बड़े सुंदर तैयार होकर आ रहे हैं कथा में,
लेकिन कल और विशेष भगवान का विवाह है, तो उस हिसाब की तैयारी। अब उसमें तैयार होने का कह दिया तो चांदी सोने के गहने मत निकाल लाना सब। कई बार क्या होता है ना, भीड़ में गिर जाते हैं, फिर ढूंढा डांडी चलती बेकार। तो आप ऐसे ही आजकल तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है, तो सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से आप सभी तैयारी के साथ कथा में पधारे। जो भगवान कृष्ण की ओर से रहे वो बारात की तैयारी करके आए, और जो रुक्मणी जी की ओर से रहे वो कन्यादान की तैयारी करके आए। और पहले ही कह दूं, मामला टक्कर का रहना चाहिए। देखो यूं नहीं कि लड़की वालों के आगे बाराती फीके पड़ जाए, नहीं तो ऐसा हो जाए कि बाराती तो चकाचक आए कि लड़की वालों की तैयारी ना हो। वैसे तो ये पारिवारिक काम है, सबकी एकता का काम है। इसमें तो जो कभी ना आए वो भी आ जाओ। परिवार में खास करके जायसवाल परिवार से निवेदन करूंगी, आदरणीय रवि जी जायसवाल, मनीष जी जायसवाल, जो इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं, आपसे भी कहना है कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आपकी पहली जिम्मेदारी है कि किसी को भी छोड़े ना। अपनी तरफ से आप दोनों सबको सूचित कर दें, विशेषकर अपने परिवार में कि कथा चल रही है, तो आप यहाँ पर अवश्य पधारें। भले ही प्रेम से कहकर, हाथ जोड़कर, घर के आपके परिवार के सदस्य हैं, अगर हाथ जोड़कर भी ना आए तो भले आप उनको पाँव में पड़कर उनको बुलाकर लाओ, लेकिन सबको इस कथा में विशेष रूप से आमंत्रित करें। वैसे परिवार में कोई छूट नहीं रहा है, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जो रह गए तो 2 दिन बचे हैं, सबको आप लोग आमंत्रित करें और सबको बुलाएं। और साथ ही जो आस पड़ोस के भक्तगण हैं वो सब अच्छा साथ दे ही रहे हैं। कहीं हमारे पास इसकी आवाज बढ़ा दो ये थोड़ी। हमारे पार्षद महोदय, हमारे बड़े भाई दीपू यादव जी, हमारे